हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलीगन्स एज कनकेव और कन्वेक्स, गिव रीजन ऑल्सो। यहाँ पे क्या बोला गया है कि हमें इनको क्लासीफाई करना है। यहाँ पे पॉलीगन्स दिए हुए हैं तो इन्हें हमें क्लासीफाई करना है कि कौन सा पॉलीगन जो है वो कनकेव है और कौन सा पॉलीगन जो है वो कन्वेक्स है। और अगर हम जैसे कोई भी फिगर है, यहाँ पे ये जो फिगर्स दी हुई है इसमें हम बताते हैं कि ये वाली फिगर कनकेव है या फिर ये वाली फिगर कन्वेक्स है, तो वहाँ पे साथ साथ में हमें उनका रीजन भी देना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि कॉनकेव और कन्वेक्स पॉलीगन्स क्या होते हैं। अगर हम कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगन्स की बात करेंगे यहाँ से, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ पॉलीगन इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑलवेज लाई इन द इंटीरियर ऑफ द पॉलीगन इज कॉल्ड अ कन्वेक्स पॉलीगन। ऐसा पॉलीगन जिसमें कि जो लाइन सेगमेंट्स होती है, लाइन सेगमेंट्स क्या होती हैं, मतलब जिसके दो पॉइंट्स होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन होती है, इधर एक पॉइंट होगा फिर इधर एक पॉइंट होगा। तो इस तरीके से जो लाइंस होती है, मतलब ना तो हम उनको इधर से इंक्रीज कर सकते हो ना ही उनको इधर से इंक्रीज कर सकते हैं। तो एक जो पॉलीगन होता है जिसमें कि जो लाइन सेगमेंट्स होती हैं वो किसी भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, वो हमेशा जो होते हैं, मतलब जब पॉइंट्स को ज्वाइंट किया जाता है, कोई भी फिगर है तो उस पॉइंट पर अगर हम उन पॉइंट्स को अगर ज्वाइंट करते हैं ना, तो हमेशा वो पॉइंट्स अंदर की ही साइड ज्वाइंट किए जाएंगे। ठीक है, तो उसको हम कन्वेक्स पॉलीगन बोलते हैं। अब जैसे कि आप इस चीज़ को फिगर से भी समझ सकते हो, यहाँ पे हमें फिगर दी हुई है। ठीक है, अब ये क्या है, हमारे पास कन्वेक्स पॉलीगन है। कन्वेक्स पॉलीगन कैसे है, क्योंकि देखो ये हमारे पास इस तरीके से फिगर दी हुई है। अगर हम इसमें लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसमें सिर्फ हम अंदर की साइड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। देखो ये फिगर है, फिगर के अंदर हमने एक यहाँ पे लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दी, एक यहाँ पे लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दी, मतलब कि हम फिगर के अंदर जो है यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं लाइंस। ठीक है, तो वो हमारी क्या होगा, कन्वेक्स पॉलीगन। अब कनकेव पॉलीगन की बात करते हैं। व्हेन जॉइनिंग टू पॉइंट ऑफ अ पॉलीगन इफ देयर एक्सिट इवन वन लाइन which does not lie inside the polygon completely then the polygon is a concave polygon। क्या बोला गया है कि जब भी कोई भी दो पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे लाइन सेगमेंट की बात हो रही है कि तब भी हम कोई भी दो पॉइंट्स को वहाँ पर ज्वाइन करते हैं, अगर उसमें से कोई भी एक पॉइंट भी, ठीक है, इवन एक पॉइंट भी अगर वो बाहर की साइड ड्रॉ हो रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कनकेव पॉलीगन हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे इस फिगर को देख सकते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, कनकेव पॉलीगन है। देखो कैसे, यहाँ पे ये फिगर है, ये वाली लाइन तो इसके अंदर की साइड ड्रॉ हो रही है। ठीक है, लेकिन ये वाली जो लाइन है ये इसके बाहर की साइड ड्रॉ हो रही है। तो अगर इवन एक भी लाइन जो है अगर बाहर की साइड ड्रॉ होती है तो वो हमारा क्या हो जाता है, कनकेव पॉलीगन हो जाता है। ठीक है, अगर अंदर की साइड हो रही है तो कन्वेक्स पॉलीगन, बाहर की साइड ड्रॉ होती है तो वो हमारी कनकेव पॉलीगन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक ये रिमेंबर का ये एक पॉइंट है, तो इसको भी यहाँ पर रीड कर लेते हैं कि इन अ पॉलीगन ऑफ एन साइड्स द नंबर ऑफ अ डायगोनल, ये एन ब्रैकेट n-3 ब्रैकेट अपॉन में 2। अगर किसी भी पॉलीगन की n साइड्स हैं, ठीक है, मतलब कोई भी पॉलीगन है उसकी कितनी भी साइड्स हो, तो अगर हमें उसके डायगोनल्स फाइंड करने हैं तो वहाँ पे हम ये वाला जो फॉर्मूला होगा उसको यूज़ करेंगे। फिगर्स दी हुई हैं तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा जो है कनकेव पॉलीगन है और कौन सा यहाँ पे हमारे पास कन्वेक्स पॉलीगन है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट फिगर की बात करते हैं, तो इसमें जो हम लाइन्स हैं उनको हम अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। देखो इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं और यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसके अंदर जो है हम यहाँ पे इस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अंदर की बात करते हैं, जहाँ पे जो हमारी लाइन सेगमेंट्स है वो हमारी अंदर ड्रॉ होती है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, कन्वेक्स पॉलीगन। तो हम यहाँ पे ए में लिख देते हैं कि ये क्या है हमारे पास, कन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बी की फिगर की बात करते हैं तो इसकी जो लाइन सेगमेंट्स हैं उनको हम बाहर की साइड ड्रॉ कर सकते हैं। देखो इसको इस तरीके से ज्वाइन करके, इसको इस तरीके से ज्वाइन करके, तो मतलब कि इस वाली फिगर में हम इसकी जो यहाँ पे जो यहाँ पे लाइन सेगमेंट्स हैं उनको हम बाहर की साइड ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, कनकेव पॉलीगन। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हमारे पास कनकेव पॉलीगन है। ठीक है, नेक्स्ट फिगर देखो, नेक्स्ट फिगर में भी हम इस तरीके से बाहर की साइड इसको ड्रॉ कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये भी हमारे पास, इसको हम बाहर की साइड ड्रॉ कर रहे हैं, तो वैसे तो इसको अंदर की साइड भी ड्रॉ किया जा सकता है लेकिन इसको बाहर की साइड भी ड्रॉ किया जा सकता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास कनकेव पॉलीगन। यहाँ पे लिख देते हैं कि हमारे पास क्या है, कनकेव पॉलीगन। ठीक है,
अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, इन अ पॉलीगन ऑफ एन साइड द नंबर ऑफ डायगोनल इज। अभी हमने रिमेंबर वाले पॉइंट में अभी पढ़ाया था, मतलब अभी पढ़ा था कि पॉलीगन में अगर कोई भी किसी पॉलीगन की एन साइड्स होते हैं तो उसमें कितने नंबर्स ऑफ डायगोनल्स होते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ये वाला। अभी मैंने आपको ये चीज़ अभी बताई थी जस्ट, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। तो 9th में हमारे पास क्या दिया हुआ है, आ पॉलीगन इन विच द लाइन सेगमेंट एट लीस्ट वन ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट लाइन द एक्सटीरियर। देखो क्या बात चल रही है, एक्सटीरियर मतलब बाहर ऑफ द पॉलीगन इज कॉल्ड। तो अगर बाहर की बात हो रही है तो कौन सा पॉलीगन होगा हमारे पास, कनकेव पॉलीगन, ठीक है। इसमें बोला एटलीस्ट कि अगर एक भी लाइन अगर बाहर ड्रॉ होती है, देखो एक्सटीरियर मतलब होता है बाहर और इंटीरियर मतलब होता है अंदर की साइड, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, कनकेव पॉलीगन। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 में हमें क्या करना है, असर्शन रीजन करना है, जो कि हम जो हमारी एक्सरसाइज थी, प्रीवियस एक्सरसाइज थी, उसमें भी हमने असर्शन रीजंस किए हैं, तो ऐसे ही हमें यहाँ पे करना है। नंबर 10 में असर्शन रीड करते हैं। तो यहाँ पर असर्शन दिया हुआ है, द एंगल सम ऑफ अ कन्वेक्स पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड्स n इज n-2 180। तो यहाँ पे बोला है कि जो एंगल का सम होता है, कोई भी कन्वेक्स पॉलीगन होता है तो उनके जो एंगल्स का सम होता है, जिसमें कि उस पॉलीगन में कितनी साइड्स हैं, n मतलब कितनी भी साइड्स हो सकती है, तो उसके एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है हमारे पास, n-2 180। तो यहाँ पे असर्शन तो सही है। अब रीजन यहाँ पर रीड करते हैं। अ कन्वेक्स पॉलीगन इज अ पॉलीगन दैट इज द बाउंड्री ऑफ अ कन्वेक्स सेट। एक कन्वेक्स पॉलीगन एक वो पॉलीगन होता है जो जिसमें कि मतलब कन्वेक्स सेट की क्या होती है, वो एक बाउंड्री होती है। तो यहाँ पे असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, लेकिन यहाँ पे जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, इक्विलेटरल ट्रायंगल इज अ रेगुलर पॉलीगन विथ 3 साइड। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल वो एक रेगुलर पॉलीगन होता है जिसकी 3 साइड्स होती है, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन, इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिसकी सारी साइड जो होती है वो इक्वल होती है। तो जिसकी साइड्स इक्वल होती है उसको हम रेगुलर पॉलीगन भी बोलते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलो या फिर रेगुलर पॉलीगन बोलो, और अगर वो ट्रायंगल है तो उसकी 3 साइड्स होंगी। तो इसका मतलब है असर्शन तो यहाँ पर सही है। अब यहाँ पे रीजन, अ पॉलीगन दैट इज इक्विलेटरल all sides are equal in measure and equilateral all sides have same length। तो एक पॉलीगन मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल वो है कि एक ऐसा पॉलीगन है जो कि एक इक्यू एंगुलर है। इक्यू एंगुलर मतलब जिसकी जितने भी एंगल्स हैं वो सब इक्वल होते हैं, और इक्विलेटरल मतलब जिसकी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। हाँ, तो यही होता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जितनी भी हमारी साइड्स होती हैं और एंगल्स होते हैं वो सब इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। दोनों असर्शन और रीजन सही है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। और जो रीजन है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, असर्शन दिया हुआ है, द एंगल सम ऑफ अ कन्वेक्स पॉलीगन विद नंबर ऑफ 8 साइड्स इज 1080। जो एंगल सम होता है कन्वेक्स पॉलीगन का, तो यहाँ पे जिसकी 8 साइड्स होती हैं उसका जो एंगल सम होगा वो 1080 होगा। तो अभी हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 के असर्शन में इसका फॉर्मूला पढ़ा था कि जो एंगल सम होता है कन्वेक्स पॉलीगन का जिसकी n साइड्स हैं, तो यहाँ पे साइड्स हमें गिवन है वो कितनी है, 8। इसका मतलब है जो n किसके इक्वल यहाँ पे गिवन है, n हमें यहाँ पे 8 दिया हुआ है। तो इस फॉर्मूले में हम यहाँ पे इसको पुट करते हैं, उसके बाद चेक करते हैं क्या यही आंसर आ रहा है। तो n यहाँ पे हम यहाँ पे रखेंगे 8, उसके बाद 8 माइनस के यहाँ पर 2, और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पे 180 से। तो 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6, और 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे 180 से तो हमारे पास आ जाएगा 1080, और ये यहाँ पर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि असर्शन तो यहाँ पर करेक्ट है। अब रीजन, अ कन्वेक्स पॉलीगन इज अ पॉलीगन दैट इज द बाउंड्री ऑफ कन्वेक्स सेट। तो अभी हमने 10th के रीजन में भी यही सेम था कि जो एक कन्वेक्स पॉलीगन होता है वो पॉलीगन होता है जो कि मतलब कन्वेक्स सेट की बाउंड्री होती है। तो यहाँ पे असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। दोनों असर्शन और रीजन दोनों सही हैं, बट रीजन इज नॉट
करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, लेकिन जो रीज़न है वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा असर्शन को। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 3A होती है कंप्लीट। अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।